नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच वाक्य की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप जब वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, व्याकरण का यह एक पार्ट है और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये आते हैं वाक्य। तो वाक्य की वीडियो आप लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, ठीक है। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो और भी वीडियो हमने डाले हुए हैं, कारक है, काल है, हिंदी साहित्य का है, जो सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आपका समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं वाक्य। तो देखिए वाक्य क्या है। वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो वाक्य जो है एक पूर्ण विचार संप्रेषित करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। पूर्ण संप्रेषित मतलब जो हम एक वाक्य कहते हैं, जैसे राम बाजार गया। वाक्य के दो भेद आपने पढ़े होंगे, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। उद्देश्य वो होता है जो करता होता है और विधेय जो काम को करता है, ठीक है। जैसे देखिए, मोहन बाजार गया, तो मोहन क्या है, उद्देश्य, और बाजार जाता है, क्या हो जाएगा, विधेय। तो इस वाक्य में मोहन जो होता है कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो काम को करता है। कौन काम को कर रहा है, तो मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या है, कर्ता, और बाजार जाना, बाजार क्या हो जाएगा, कर्म, और जाना क्या हो जाएगा, क्रिया। तो ये इतने शब्द बनकर एक वाक्य की रचना की है। कितने शब्द बनके, तो आप देखेंगे कि मोहन बाजार जाता है, यानी कि मोहन कर्ता, बाजार कर्म, और जाना क्रिया। तो ये जो मिलकर एक वाक्य क्या बन गए, देखिए शब्द एक साथ मिले और एक वाक्य की रचना कर दिए। तो ये हुआ वाक्य की परिभाषा। अब चलते हैं वाक्य के भेद। तो देखिए वाक्य के भेद दो होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर देखिए हमेशा आता है एग्ज़ाम में, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। अब ये तीन भेद कौन कौन से होते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। पहला भेद है इसमें सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें जो है कर्ता होता है वो साधारण सा वाक्य हो जो हमें जल्दी से समझ में आ जाए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा जाता हो, शब्द मौजूद हो, वैसे सरल वाक्य होते हैं। जैसे राम दूध पीता है। देखिए राम क्या है, कर्ता है, और कर्म क्या है, कर्म क्या है, दूध, और पीता क्या है, क्रिया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कर्ता के साथ क्रिया उपस्थित है और आसान सा शब्द है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, सरल वाक्य है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, कई उद्देश्य नहीं होते, एक ही उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे राम क्या है, दूध पीना, एक ही दूध क्या है, एक ही उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट है आपका मिश्रित वाक्य। अब देखिए मिश्रित वाक्य में ये होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से क्या होता है, आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, एकदम आश्रित होता है, दूसरा भी वाक्य उसी में जुड़ा होता है। जैसे देखिए मिश्रित वाक्य में जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरी बातें संबंध हो जाए वो मिश्रित वाक्य होता है। ऐसे वाक्य में अधिक सामाजिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे वह कैसा व्यक्ति होगा जिसने आम नहीं खाया हो। देखिए यहाँ तक एक वाक्य हुआ और ये वाक्य जो है इस पे आप पे क्या है, आश्रित है। यहाँ पे दूसरा वाक्य हो गया, जैसे जिसने, ठीक।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मतलब एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य क्या हुआ है, जुड़ा है उसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्रित वाक्य। अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में, यहाँ पे में होगा, जिस वाक्य में सरल अथवा परंतु, देखिए जहाँ पे तथा आ जाए, अथवा आ जाए, परंतु आ जाए, ये सारे जो आते हैं ये संयुक्त वाक्य में आते हैं। अथवा मिश्र वाक्य का मेल रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में सरल अथवा मिश्रित वाक्य के संयोग के अयोग्य तत्व अवयव द्वारा होता है। मतलब इसमें जैसे मैंने काम तो किया परंतु उसने नहीं किया, परंतु, जहाँ परंतु, किंतु, जो मतलब बीच के शब्द एक दूसरे पर आश्रित होकर जुड़ रहे हों और तब वाक्य पूरा हो रहा हो, वहाँ पे होता है संयुक्त वाक्य। आगे चलते हैं अर्थ की दृष्टि से। अब हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो इन 8 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो पहले चलिए पढ़ते हैं हम आज्ञावाचक। आज्ञावाचक पढ़ते हैं। पहला देखिए 8 भेद हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव होता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर, देखिए हमने क्या किया, आज्ञा दिया ना, निकल जाओ। दूसरा एक देखिए सारा सामान खरीद लाना, ये भी हो गया, मैंने आदेश दे दिया कि ये सामान लेकर आना। शाम तक ज़रूर आ जाना, ज़रूर मतलब मैंने उन्हें समय क्या कर दिया, बाधित कर दिया कि इतने समय तक आ ही जाना है। मैंने उनको एक तरह से एक आज्ञा दे दिया, एक निर्देश दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आज्ञावाचक। दूसरा चलते हैं, दूसरे में क्या दिया है, निषेधवाचक। ठीक है, अब हम निषेधवाचक में पढ़ेंगे। निषेधवाचक का मतलब होता है जहाँ नकारात्मक हो। देखिए इसको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्य हिंदी में सकारात्मक वाक्य में नहीं, ना, मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे देखिए वे बाजार गए हैं, वे बाजार नहीं गए। देखिए ये बाजार गए ये सकारात्मक है और वे बाजार नहीं गए ये नकारात्मक है। तो उदाहरण क्या है, ये सही है, ये उदाहरण बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मतलब वे बाजार नहीं गए हैं यानी कि ये नकारात्मक वाक्य है। तो जहाँ नकारात्मक वाक्य हो, नहीं लगा हो, ना लगा हो, मत लगा हो, वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, निषेध वाक्य। ये अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं, उसमें का ये 2 है। देखिए हमने बताया था आपको कि वाक्य को 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमने 3 बताया आपको, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और देखिए अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला आपने पढ़ा कि, पहला क्या पढ़ा आपने, आज्ञार्थक वाक्य। दूसरा आपने पढ़ा निषेधवाच्य। ठीक है, अब अगला चलते हैं 3। अब देखिए अगले में क्या पूछा है, विधानवाच्य। अब विधानवाच्य पढ़ेंगे। विधानवाच्य में देखिए क्या है, सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा का बोध कराने वाले हो। अन्यथा हिंदी में सकारात्मक वाक्य में नहीं, ना, मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं। सॉरी, चलिए अगला करते हैं
विधान वाच्य में क्या होता है, विधान वाच्य में आप सामान्य कथन या किसी वस्तु व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, तो ये क्या है, विधान वाच्य है। इसको कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, किसकी पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत बीमार थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कथनात्मक क्या विधान वाक्य हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये वाक्य क्या होता है, जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्य निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं, उसी प्रकार उनके प्रश्नवाच्य रूप में भी बन सकते हैं। प्रश्नवाच्य रूप तो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों में बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाच्य वाक्य में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें प्रश्नवाचक में क्या होता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वहाँ कौन है, वे लोग कहाँ रहते हैं, आपको किससे मिलना है, मतलब कौन, किसे, वहाँ, यहाँ, कब, ये सारे जो होते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे जैसे में दिया है क्या, तो जहाँ पे आ जाएगा कौन, कहाँ और किसके, किससे, किसने, क्या, कब और मतलब इस तरह के आदि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, ये हो जाते हैं आपके प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे वहाँ कौन आया, तुम कहाँ जा रहे हो, आपको किससे मिलना है, आपको किसने बुलाया, क्या वे जा रहे हैं, आप कब तक आओगे, ऐसे अनेक सारे शब्द हैं जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह में, लेकिन आप प्रश्नवाचक चिन्ह में ये चीज़ें याद रखिएगा, ये ज़रूर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपको पांचवा है विस्मयवाचक। चलिए अब विस्मयवाचक पढ़ते हैं। विस्मयवाचक का मतलब होता है कि इसको मनोवेगात्मक भी बोलते हैं। जैसे मन में कभी कभी द्वेष आ जाता है, घृणा आ जाती है, इस तरह की कई सारी भावनाएं आती हैं ना। चलिए देखिए, विस्मयवाचक में जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक भाव अचानक वक्ता के मुख पर पड़ते हैं, जैसे ओह कितनी सुंदर सुंदर दृश्य है। देखिए ओह कितना दृश्य, ये क्या है, ये एक चिन्ह है जिसको संबोधन चिन्ह या विस्मयादक चिन्ह भी कहते हैं। तो आपने जैसे दूसरा कहा शाबाश आपने अच्छा काम किया, हाय मैं मर गया, ठीक है, तो ये हे राम, तो ये सब क्या होते हैं, एक अपने मन में जो भावना उत्पन्न होती है, तो ये जो होती है तो ये आ जाते हैं विस्मयादि बोधक में। एक चिन्ह आप इसमें याद रखिएगा कि विस्मयादि बोधक में इस तरह का संबोधन चिन्ह आपको जरूर मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं संदेह वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह की भावना प्रकट करता है, संदेह वाचक मतलब आप समझ ही रहे हैं, संदेह हो, मन में संदेह आ जाए, किसी भी काम को करने में अभी संदेह हो, जैसे शायद आज बारिश होगी, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमने एक संभावना प्रकट कर ली ना कि शायद आज वर्षा हो, शायद वो बाजार गया हो, वह पत्र लिख रहा हो। अब देखिए वो पत्र लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमने संदेह कर लिया कि वह पत्र लिख रहा हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संदेह वाक्य। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं सातवें पे, इच्छा वाक्य। इच्छा वाक्य का मतलब होता है जो हमारे मन में इच्छाएं हो और किसी न किसी माध्यम से हम उसको प्रकट कर देते हैं। देखिए परिभाषा देखते हैं, इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाग को प्रकट करता है, जैसे
आज तो कहीं से पैसे मिल जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे वक्ता क्या है, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है कि आज तो कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे, या अपनी इच्छा में कहते हैं कि आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। तो हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। अब हमारी ये इच्छा है कि आप इस वीडियो को देखें और देखते ही आपको ये सारा वाक्य का जितने भेद, वाक्य के भेद और भेद के जो प्रकार के भी जो भेद हैं वो आपको एक बार के पढ़ने में ही क्या हो, याद हो जाए। तो ये हमारी इच्छा है। तो ये क्या हो जाता है, इच्छा जो हमारे मन की इच्छा होती हैं उसको हम इच्छावाचक कहते हैं और जो हम प्रकट कर देते हैं। देखिए अगला चलते हैं। अगला क्या है, अगला ये है कि संकेतवाचक। संकेतवाचक मतलब किसी के तरफ इशारा करना, ठीक है, संकेत होना। तो देखिए इन वाक्य में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इनको शर्तवाचक भी वाक्य कहते हैं, ठीक है। यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे संकेत भी मैं कर रही हूँ और कोई ना कोई मेरे साथ रहे तो मुझे इस चीज़ का क्या हो, अच्छा हो। तो मैं संकेत किसी के तरफ कर रही हूँ ना, जैसे यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा देखिए, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, मतलब मैं किसी की ओर संकेत कर रही हूँ कि अगर वो आ जाते तो मेरा क्या है, काम बन जाता। तो अगला संकेतवाचक में ये भी हम बोल सकते हैं, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती, ये भी हो सकता है। वर्षा तो होती अनाज पैदा होता, मतलब वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। मतलब एक वाक्य में क्या है, मुझे संकेत करना पड़ रहा है किसकी तरफ, वर्षा की तरफ। वर्षा अगर होती तो अनाज होता, ठीक। तो ये हो जाते हैं संकेतवाचक। अब आप एक बार मेरे साथ फिर से रिवीजन में पढ़ लीजिए, शुरू से पढ़ते हैं। देखिए शॉर्टकट में वाक्य का मतलब शब्दों को जोड़कर जहाँ पे हम एक वाक्य की रचना करते हैं जो हमें समझ में आए, जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, ठीक है। वाक्य के देखिए वैसे अंग दो ही माने जाते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य होता है जो कर्ता होता है, विधेय होता है जो उसके बाद का जितने भी वाक्य होते हैं वो विधेय होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहले हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, अर्थ के आधार पर हम पढ़ते हैं। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। पहला आज्ञावाचक, जिसमें हम किसी काम को करने के लिए कर्ता क्या है, कर्ता मतलब मैं स्वयं किसी को आज्ञा दूं या निर्देश दूं। निषेधात्मक वाक्य, जिसमें नहीं लगाओ, मत लगाओ, न लगाओ, ऐसे वाक्य बनने जब जाते हैं तो वहाँ पे निषेधात्मक वाक्य हो जाते हैं। विधानवाच्य, जिसमें न तो न लगाओ और ना ही मत लगाओ, ये सब लगाकर नहीं बनते, लेकिन वहाँ पे जो है कर्ता कार्य को करता है, उसका कर्म जो है, कर्ता जो है कर्म को अपने कर रहा हो, वहाँ पे विधानवाच्य हो जाता है। प्रश्नवाच्य, किसने, क्या, कब, ये ऐसे सारे शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ प्रश्न वाक्य है। अगला चलते हैं विस्मयादिक, जहाँ पर आश्चर्य की भावना हो या अचानक कोई हमने चीज़ देख लिया, इसके लिए हम कोई चीज़ उच्चारित करते हैं तो यहाँ पे विस्मयवाचक हो जाता है। संदेहवाचक, जहाँ पे कोई काम करने में मुझे संदेह प्रकट लगे कि मतलब संदेह हो रहा है कि ये काम हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा, तो ऐसे वाक्य को हम संदेह वाक्य। इच्छा वाक्य मतलब जो हमारी दिल की इच्छा है जो हम प्रकट कर दें उसको कहते हैं इच्छा वाक्य। और संकेतवाच्य, जहाँ हम एक चीज़ को संकेत करते हुए दूसरे चीज़ पे संकेत करते हुए अपने कार्य, एक मतलब दूसरी तरफ संकेत करते हुए हम किसी कार्य पर उस पर आश्रित हो जाते हैं, वो हमारे हो जाता है संकेतवाच्य। अच्छा, ये आपका रहा वाक्य। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये चीज़ शेयर करें।
और अभ्यास के लिए आप प्रश्न उत्तर और चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं वाक्य से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऐसे अभ्यास प्रश्न दे सकूं। तो अभ्यास अगर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और भी वीडियो जो पड़ी हैं उसे आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी हमने व्याकरण संबंधी जितने भी कुछ पार्ट हैं अभी डाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कराते रहेंगे। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।